नमो बुद्धाय। रत्न अशोका। जय भीम। मनुष्य में देव सुनने वाले संत गाड़गे महाराज कल उनके जयंती पर एक विशेष प्रस्तुति मेरी तरफ से देना चाहता हूं। उनका मराठी में एक कहावत था, देव नाही दगडात, देव नाही दगडात, देव दाखविला तुम्ही माणसाच्या हृदयात। स्वातंत्र्यापूर्वीचा कालखंड महाराष्ट्राच्या अर्धसंध्येने साम्राज्य में फैला हुआ था। सादे भोळे अज्ञानी लोग देव की तरफ, दगड़ा के देव की तरफ में पीछे लग गए। ऐसे सामान्य मनुष्य के हृदय में देव के बारे में, देव नाही दगडात, देव नाही दगडात, देव दाखविला तुम्ही माणसाच्या हृदयात। संत गाडगे महाराज की ये बातें। और मित्रांनो, राष्ट्रसंत गाडगे महाराज एक अविस्मरणीय व्यक्तिमत्व, ज्यांनी निस्वार्थपणे भजन कीर्तनाच्या माध्यमातून माणुसकी शिकवण्याचा प्रयत्न केला। त्यांचे हे विचार गीतकार आशिष भांडक्कर आपल्या शब्दरचनेतून लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत। डोक्याला मडक घालून गाव गाव हुडकून करी कीर्तन भजन। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। अशी माणसाची आहे अघोरी कारिता, अशी माणसाची आहे अघोरी कारिता। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला।
शिकार शिक्षण माझ्या टेबूचे विचार घरा घराची त्या शान गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 नाटक्या चिंध्या वेचून डोक्याला मडक घालून गाव गाव हुडकून करी कीर्तन भजन गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला। मेरे साथियों, बाबा साहब के साथ गाडगे बाबा की तस्वीर मेरी जहां मृत्यु हो जाए, गाडगे महाराज कहते हैं मेरी जहां मृत्यु हो जाए वही मेरा अंतिम संस्कार कर देना। मेरी मूर्ति, मेरी समाधि, मेरा स्मारक मंदिर नहीं बनाना। मेरी मूर्ति, मेरी समाधि, मेरा स्मारक मंदिर नहीं बनाना। मैंने जो कार्य किया है वही मेरा सच्चा स्मारक है। पैसे की तंगी हो तो खाने के बर्तन बेच दो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा के बिना मत रखो। ये लाइन उन महान संत की है जिन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास को कड़ी मात दी। 23 फरवरी 1876 को संत गाडगे महाराज का जन्म हुआ। गाडगे महाराज का जन्म 23 को हुआ। देश सामाजिक क्रांति के अकोला जिले में जन्म हुआ। 141 जयंती पर महाराष्ट्र सहित समग्र भारत में सामाजिक संरचना में खानपुर गांव के धोबी परिवार के उनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र के अकोला खासपुर गांव में धोबी परिवार में हुआ था। खासपुर गांव का नाम बदल पर अब सेंड गांव हो गया है। उनका नाम देबूजी झिंगराजी जानोरकर था। उनके पिता का नाम झिंगराजी, माता का नाम सकूबाई और कुल का नाम जानोरकर था। गाडगे महाराज शिक्षा की मत पर बहुत जद्दमा। अपने क्रिश्चियन की मार्ग पर उन्होंने प्रकाश डालते हुए वो कहते थे, शिक्षा बड़ी चीज़ है। पैसे की तंगी हो तो खाने की बस्ती भर दो, औरत के लिए काम दम के कपड़े पहनो, टूटे पड़े मकान में रहो, पर भक्तान को शिक्षा बिना मत रहो। गाडगे महाराज ने अपने जीवन काल में 60 संस्थाओं की स्थापना की और उनके बाद उनके अनुयायी ने लगभग 42 संस्था की अनुयायी किया। उन्होंने कहीं मंदिर निर्माण नहीं कराया। अभी तो दीनी साधनहीन मानवता के लिए स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, छात्रावास, अस्पताल के निर्माण कराया। उन्होंने कभी किसी में दान का पैसा नहीं लिया। गौतम बुद्ध की भांति पीड़ित मानवता की भांति समाज सेवा के लिए उन्होंने सन 1905 में गृह त्याग कर एक लकड़ी और मिट्टी का बर्तन, महाराष्ट्र में गाड़गा कहा जाता था, वो लेकर आधी रात को घर से निकल गए थे। दया, करुणा, मानव कल्याण, परोपकार, आदव करुणा के भंडार 1905 से 1917 से आसादक अवस्था में रहे। 20 दिसंबर 1956 को रात्रि 12 बजे 20 मिनट पर 12:20 उनकी जीवन ज्योति समाप्त हो गई। बाबा का अंतिम संस्कार किया गया। आज शाम गाडगे नगर से जाना जाता है। अपने कीर्तनों के माध्यम से वो लोगों को अंधविश्वास के भांति शिक्षित करते थे। गाडगे बाबा भारतीय इतिहास में
एक महान संत थे जिनके आधुनिक विचारों की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, गाडगे महाराज ने बाबा साहब के साथ में कुछ काल बिताया। गाडगे महाराज के जीवन पर तो दोस्तों, संत 23 फरवरी 1876 अमरावती डिस्ट्रिक्ट की एक अंजर गांव सुरजी गांव का तालुका है, जहाँ सेनगांव गांव है। यहाँ पर ये महापुरुष का इस तरह से जन्म हुआ और धोबी परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका नाम देबूजी झिंगराजी जानोरकर। शायद आप जानते नहीं कि देबूजी झिंगराजी जानकर कौन थे, लेकिन दोस्तों समय के साथ ये सब बड़े हुए। इनको ग्राम स्वच्छता के बारे में बहुत सोचता थी। ये अपने गांव से निकल गए थे परिवार को त्याग कर, जैसे गौतम बुद्ध ने त्यागा था वैसे इन्होंने अपने परिवार को त्याग कर ये निकल पड़ते रहे गांव गांव, और एक झाड़ू और एक कटोरा लेकर निकल पड़े। पहले गांव में जाकर झाड़ू मारते थे, गटर साफ करते थे और लोगों को बताती मैंने आपका गांव साफ किया। उसी मैदान पर बैठ के वो कीर्तन और भजन कर कर अपने सारे दांतों पर अंधविश्वास या फिर दारूबंदी के बारे में, नशाबंदी के बारे में या फिर और कई विचारों के बारे में रस्म और अपने सचेत करते थे, जागरूक करते थे। मेहर बाबा के साथ इनका संपर्क हुआ। बाद में मेहर बाबा से बहुत प्रभावित हुए। कई से हजारों लोगों ने मेहर बाबा के दर्शन पंढरपुर में लिए। अलावा इसके इनके नाम पर एक पुरस्कार भी महाराष्ट्र दीन सरकार चलाती है। सन 2000 थे संत गाडगे महाराज ग्राम स्वच्छता अभियान। दोस्तों, देबूजी झिंगराजी जानोरकर हमारे संत गाडगे महाराज में हम इसके बारे में बातें करेंगे। तो दोस्तों, गाडगे महाराज तो हम इसके बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं। गाडगे महाराज स्वच्छता अभियान को काफ़ी चर्चा है। तो महाराष्ट्र सरकार ने ये जो पुरस्कार दिया है स्वच्छ ग्राम के लिए और करीब करीब 7 करोड़ रुपया उस पुरस्कार वितरित किए जाते हैं और उसी गांव के भलाई के लिए। तो गाडगे महाराज के बारे में, जीवन के बारे में एक छोटी सी बात देखना है। गाडगे महाराज थे ना, तो नाम तो देबूजी था। तो इस तरह से गाडगे महाराज महापुरुष दर्यापुर में सेनगांव में जैसा जन्म हुआ, उनकी मेहनत, माँ जी का नाम जैसे सकुबाई भी था, एक पत्नी भी थी, वो पत्नी का नाम कंकाबाई था। 2 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। एक लड़के का नाम मुदगल था, गोविंदा था दूसरे का नाम, और एक लड़की का नाम अलका था और एक कलावती था। ये संसारिक महाराज थे। ये महाराज घर में खेती खेती नहीं था। तो क्या हुआ, पिताजी जो झिंगराजी थे वो वैष्णवाधीन थे, तो वो गुजर गए। गुजरने के बाद में उसके महाराज जी के माजी थी सकुबाई, उन्होंने उनके जो भाई साहब थे देबूजी महाराज के मामा, वो दापुरे के हैं, उनको वहाँ लेकर गए। वहाँ पर ये रहने लगे और मामा जी इनके काम करवाते थे, खेती का काम करवाते थे। तुझा खेती अच्छा जोत और खेती अच्छा कर। तो महाराज जी बकर गिकर हाँकते थे, खेती पकाते थे। उस जमाने में ये माल गुजारी और जमींदारी इन पर तकलीफ देती थी। ये शाहूकारी भी थी। हुकुम कर्जा देते थे, कर्जा देकर वसूल भी करते थे जब अनाज पकता था। तो वैसा के वैसा वो कर्जा रखते थे और अनाज पूरा किसान भाई का जब अनाज रखता था उसको बांध के चले जाते थे। खाने के लिए कुछ भी अनाज नहीं रहता था। तब जब उन्होंने सोचा ये कितने दिन चला करेगा, एक बार उन्होंने टाइट किए, जो शाहूकार थे उनको अच्छा मारपीट किया और जोड़ के, तो मामा जी नाराज हुए, आपने ऐसा नहीं करना था। तो मामा जी भी गुजर गए। तो फिर
उनको त्याग आ गया, क्योंकि मेरे ये दुनिया में हजारों मामा जी है। एक तो मामा जी निकलते, हजारों मामा जी का शोषण हो रहा है। अतः जागरूक करना चाहिए। उनका जो भगवान था ऐसे बताना चाहिए। उनके दिल पर परिणाम हो गया और वो संसार से निकल गए, बाहर निकल गए, किसको बताया नहीं। एक गौतम बुद्ध के समान इनकी भ्रमत बुद्ध किया। महाराज जी ने 12 साल भ्रमण किया, तो रामेश्वर गए, पंढरपुर गए, काशी गए, बहुत तरफ गए। वो भगवान का शोध ले रहे थे, भगवान का मिलता है, तो उनको भगवान तो कुछ मिला नहीं। मैं भगवान को देखने के लिए और मैं खुद भगवान बन गया। भगवान कुछ नहीं है, भगवान जो कुछ है, जो गरीब है, जो लंगड़े लुए लोग होते हैं, इनके भगवान का स्वरूप है। और उनको उन भगवान और गरीबों की वो सेवा करने लगे। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। और समय के साथ वो वृद्ध होते गए और 20 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया। अस्पताल पहुंचने के पहले पीली नदी के पास उनका वलगाव है। उनकी इच्छा के अनुसार वही का अंतिम का संस्कार किया। आज गाड़गे नगर के नाम से पूरे अमरावती पहचाने जाता है। उन्होंने एक शर्त रखी थी, जिस वक़्त अगर उनका देहांत हो जाए, उस वक़्त मेरा जो शरीर है, मानवीय शरीर है, इसको तुम जंगल पहाड़ी में डाल देना, कि वन्य प्राणी हैं वो उनको खाएंगे। कितनी बड़ी तत्वत है। और उसने बोला था, मैं मरने के बाद मेरी समाधि नहीं बांधने का, मेरा मंदिर नहीं बांधने का, मेरा स्मारक नहीं बांधने का, मेरा कार्य मेरा स्मारक है, मेरा कार्य मेरा स्मारक रहेगा, ये समझने का। ये ऐसी उन्होंने बोला था। आज भी 1956 में जब उनकी मृत्यु हुई, आज की उनके स्मरण में ग्राम स्वच्छता अभियान, इसका बड़ा स्मारक कुछ भी नहीं हो सकता। गांधी जी के साथ में संपर्क आया, बाल ठाकरे के साथ में भी संपर्क आया, उनके पिताजी के साथ में संपर्क आया था, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ में संपर्क आया था। तो 1935 की बात है। गाड़गे महाराज की धर्मशाला बहुत है। आज नासिक में है, पंढरपुर में है। पंढरपुर की धर्मशाला का काम शुरू था। गाड़गे बाबा को पता चला गांधी जी अपनी सेवाग्राम में आश्रम में हैं, तो गाड़गे जी वहाँ है और उन्होंने गांधी जी ने बुलाया, बैठाया। गांधी जी को बैठा तो गांधी जी को मानता, ये ग्राम स्वच्छता अभियान के जयक है, ये बहुत बड़ी मानव, ये बहुत बड़ा, आइए बैठिए। कस्तूरबा, उन्होंने कस्तूरबा ने खाना खिलाया गाड़गे महाराज को। गांधी जी बोले, मेरे साइड में बैठिए गाड़गे महाराज, मैं बाजू में बैठता हूँ। तो वो बाजू में बैठ गया, घर के छाव में बैठ गए और खाना खाया। एक रोटी चटनी रोटी खाया, बाकी कुछ नहीं मंगा। ये सब देख रहे थे, गांधी जी देख रहे थे। गांधी जी बोले, आप रोटी खा रहे हैं, आप गरीबों की जानकारी है, आपको मानते हैं। गरीबी नाम की चीज क्या होती है ये आपने बता दिए। गाड़गे बाबा को बोले, 3 दिन पर यहीं रहिए आप सेवाग्राम में। गाड़गे बाबा बोले, मेरा परभणी पर कार्यक्रम में हजारों लोग आएंगे, वो वापस निकल जाएंगे। महाराज गांधी जी, मैं इस तरह से मैं कार्य में व्यस्त हूँ, महापुरुष के आगे भी वो झुके नहीं, वो चल पड़े। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ में डॉक्टर पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, इनको किसानों की देवता मानते थे। किसानों की देवता मानते थे, किसानों के देवता है। आपने इतना बड़ा विद्यालय ओपन किया, जहाँ बच्चे कृषि का अभ्यास पढ़ रहे हैं। वो कृषि मंत्री थे, बड़े किसानों के बड़े ख्याल देते थे देशमुख साहब, वो देवता मानते थे। तो एक जहाँ शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे, उनके पिताजी प्रबोधनकार थे, बड़ा प्रबोधनकार ठाकरे, केशव सीताराम ठाकरे। तो ये गाड़गे बाबा के साथ में रहते थे
बहुत बार साथ में रहे। उनके ऊपर उन्होंने जीवन के ऊपर में एक किताब उन्होंने लिखी, किताब पर लिखी है। तो गाडगे बाबा एक बार उन्होंने आखिर का कीर्तन जो हुआ है, लास्ट कीर्तन, उसमें 8 नवंबर 1956 में मुंबई में बांद्रा पुलिस लाइन है वहाँ डिसाइड किए थे। और कीर्तन का कार्यक्रम बाबा साहब ने बाबा गाडगे बाबा को पुकारा था। तो गाडगे महाराज हॉस्पिटल में भर्ती थे, 106 डिग्री टेम्परेचर था। तो भी गाडगे महाराज ने शाम को बांद्रा कॉलोनी में गए, कीर्तन कॉलोनी में गए, तो बोल रहे थे ये पुलिस है, मैं कीर्तन करने मुझे हथकड़ी पहना देते, ये यमराज है। पुलिस लोग वैसे बहुत अच्छे भी होते, ये मेरा ये आखिर का कीर्तन है और मेरा ये आखिर का कीर्तन मुझे कुछ लगता नहीं कि मैं दोबारा आ सकता कि नहीं आ सकता। उनके पाइल्स की बहुत तकलीफ हुई और 80 साल के थे। कर्णवीर भाऊ साहब पाटिल, बड़े बड़े लोग, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज 1930 में गाडगे गाडगा आषाढ़ी एकादशी में पूर्णिमा के लिए पंढरपुर जाते थे और गाडगे महाराज का कीर्तन होता था पंढरपुर में। तो गाडगे महाराज गए और मृदंग बजाने के लिए कोई था नहीं। महाराज जी ने, राष्ट्रसंत तुकडोजी ने मृदंग बजाने के, राष्ट्रसंत तुकडोजी ने खुद गाडगे बाबा ने कीर्तन किया और तुकडोजी महाराज ने ढोलक बजाई और राष्ट्र तुकडोजी महाराज ने परिचय करवा दिया पंढरपुर में, ये हमारे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज है। तब तो महाराज जी को वहाँ पहचानने लगे कि इतनी बड़ी तुक है। कीर्तन इतना ही है कि गाडगे महाराज राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के शिरकारी है, कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि गाडगे महाराज कीर्तन में से प्रबोधन करते थे और तुकडोजी महाराज अपने भजन के माध्यम से खंजीर पर के प्रबोधन करते थे। दोनों में क्या फर्क, दोनों का शेर है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ में ये बहुत बड़ी कहानी है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो पिताजी थे, ये महाराज जी के साथ में रहते थे, वो भी ग्राम सफाई करते थे। गाडगे महाराज अपने कीर्तन में बोलते थे बच्चों को आप पढ़ाइए, जो बच्चे हमारे हैं बेटी बेटा है, इनको आप पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए। शिक्षा ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिस आदमी के जीवन में शिक्षा का प्रकाश गिरता है वही आदमी अपना गाँव, घर, अपना देश बना सकता है। आज जो लोग कह रहे हैं कि 100 साल के पहले बोल कर गए हैं, कहने का मतलब जब गाडगे महाराज एक निरक्षर थे, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, वो शिक्षा की बात कर रहे थे। कितनी बड़ी बात चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है। उन्होंने उस टाइम पर ये बताए कि बाबा साहब, ये आम्बेडकर साहब, बाबा साहब भी कीर्तन में बैठे थे, इतने पढ़े लिखे हैं, ये बैरिस्टर बने, इन्होंने भारत देश का संविधान लिखा। ऐसे एग्जाम्पल देके बाबा साहब का एग्जाम्पल देते थे। बाबा साहब के बारे में जो खाने के बेचन वर्ड डालो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई करो, किलपकार किपड़ा लेकर कोई फायदा नहीं। औरत को बड़ी साड़ी लेके एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन्होंने उस टाइम पर बता दिया। गाडगे महाराज प्रवचन व कीर्तन करते थे, संत कबीर की दोहे भी इस्तेमाल करते थे। वो बोलते हैं जनी जनार्दन संत बोलती वचन, यानी मेरा जो भगवान है ये पत्थर की मूर्ति में नहीं है, ये मंदिर में नहीं है, ये जंगल पहाड़ में नहीं है। मेरा जो भगवान है, ये आप जो हमसे बात कर रहे हैं, ये हमारे जो भगवान रहना चाहिए। भारतीय एग्जाम्पल पंढरपुर का, तो कीर्तन करते जाते थे तो गाडगे महाराज जो घबरा रहता है, जो भगवान का, जो विठल भगवान का दर्शन के लिए नहीं जाते थे, तो लोगों को बताते थे दर्शन के लिए क्या जाते कि वो नास्तिक थे। वो आस्तिक ही थे, लेकिन उनको मूर्ति का भगवान नहीं होना चाहिए, ये बोलने वाला भगवान चाहिए। उसके कीर्तन में एक बड़ा भजन वो जो शुरुआत करते थे, अला गोपाला देवक नंदन गोपाला, अला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। ये विश्व संदेश है। ये संदेश हमारे भारत में
व्यापार युग में गोपाल कृष्ण भगवान ने दिया है। गोपाल कृष्ण भगवान ने, ये नंद राजा के सुपुत्र थे, उन्होंने गौवा चराने की क्या जरूरत थी। ये हमारे संदेश है कि गाय माँ है, गैया माँ है, इसको जोपासना करो। एक आधी बच्चे को माँ नहीं रहती, उसको दूध पिलाती है, छोटा का बड़ा करती है, एक आधा बच्चा दे देती है, बच्चा दे दिया तो बैल हम उसका चित में बसते हैं, उससे गोबर से हमारी खेती पकती है। गाय माँ है। भारत संस्कृति में महान का उदाहरण देता है। ईश्वर और दरिद्र नारायण के रूप में मानव थे वो। ये जो अभी गया को कत्ल कर रहे हैं, ये कत्ल नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है। ये भी शास्त्र में बोला है, ये गया का पाप 10 लड़कों का बच्ची का पाप होता है, वेद शास्त्र में बोल दिया है। तो गाय ये कत्ल नहीं होना चाहिए, उसकी जोपासना होना चाहिए। मैं भी ये विचार का हूँ, आज भी ये विचार का हूँ। जब ये गाँव जाते थे वहाँ पर वो जो सफाई अभियान करते थे और ऐसे जोड़ते थे कि वो गाड़गे महाराज का एक प्रोग्राम था कि जहाँ भी वो कीर्तन करना है, भजन करना है, उस गांव में सवेरे जाते थे। और जहाँ गंदगी होती है गांव की, लोग रास्ते पर खुली जगह में गंदगी करते हैं, संडास करते थे, तो वहाँ जाकर गाड़गे महाराज एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, अर्ली इन द मॉर्निंग, सवेरे बैठ जाते थे और लोगों को गाड़गे महाराज यहाँ आ गए, गाड़गे महाराज आ गए तो लोगों को बोलते थे शाम को हमें कीर्तन भजन प्रवचन करना है, तो आप अपने अपने काम को जाइए, मैं शाम तक के ये सब क्लीन करके साफ करके रखता हूँ। लोग बोलते थे यहाँ पर क्यों करें, यहाँ पर गंदगी है, हमारा अच्छे मंदिर है। बोले आप जाइए, मैं 200-300 लोग हम बना जगह लेते और खराटा लेते थे। खराटे में बहुत बड़ी ताकत है। खराटा जीवन में एक स्वच्छता का अभियान है, जीवन बनाता है खराटा, घर को स्वच्छ करता है। खराटा शुरू होने के बाद में हजारों खराटे शुरू हो जाते थे, लोगों को शर्म आती थी, लोग गांव स्वच्छ हो जाते थे, उस माध्यम से गांव स्वच्छ हो जाता है। उस वक्त में बड़ी बड़ी बीमारी आती है, उस ज़माने में हैजा, कॉर्ला ऐसी बहुत बड़ी बीमारी थी, उनका मेडिसिन मार्केट में नहीं मिलता था, तो लोग मर जाते थे। उसके माध्यम से गाँव क्लीन होता था, स्वच्छ होता था। और शाम को फिर गाड़गे महाराज अपने कीर्तनदाना उसी स्वच्छ पर उनकी मन शक्ति के स्वच्छ करते थे कि देखिए इतना बड़ा प्रबोधनकार, एक उसके पीछे एक नेचर है। गाड़गे महाराज एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के थे, ये पढ़े लिखे कुछ नहीं थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के थे। गाड़गे महाराज को देखिए, ये गंदगी की वजह से ये जो हमारा नेचर है, पर्यावरण है, ये प्रदूषित होता है, गंदगी की वजह से होता है, उसको भी मदद होती है। ईश्वर नेचर को ईश्वर मानते थे, ये भी अच्छा रहना चाहिए। ये तत्व ध्यान का ये जो चल रहा है ग्राम स्वच्छता अभियान, हमारे केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत को नए नए अभियान चला है। ग्राम स्वच्छता अभियान ये जो चल रही है, ये गाड़गे महाराज की देन है। आज से कई साल से 100 साल से आगे निश्चित कर दिया था। निश्चित में गाड़गे महाराज ने, टुकड़ो जी महाराज ने अच्छे काम किए। गांव ग्राम जाना है, ग्राम के मंदिर है, गांव हमारा मंदिर है। जब तक गांव हमारा विकसित नहीं होगा, टुकड़ो जी महाराज बोलते थे मेरे भारत देश में, मेरा भारत देश गांव में बसा है और इस पे गाँव के टोटल लोक संख्या में से 70-80 लोक संख्या गांव में है। उससे हमारा गांव में किसान भाई, कृषि प्रधान देश है हमारा, तो जब तक के इनके जीवन में विकसित नहीं होगा तब तक मेरा भारत देश विकसित नहीं होगा। घाटम लेवल पर गाड़गे महाराज ने और वंदनीय राष्ट्र टुकड़ो जी महाराज ने ये बहुत बड़ा काम किया है। और मुझे बोलने में हरकत नहीं, हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ स्वतंत्र काल में, ये दोनों महापुरुषों के कार्य है। जब गुलामगिरी में हम थे तो तब इन्होंने अच्छा कार्य किया, गाड़गे महाराज जी ने और राष्ट्रसंत टुकड़ो जी महाराज ने भी अच्छा कार्य किया। हमारे देश के आज़ादी में, स्वतंत्र में
खूब बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा सहयोग है। सरकार तक भी ये बातें मालूम नहीं होगी तो आपको ये बताने में हरकत नहीं। सरकार को मेरी विनती रहेगी कि ये महापुरुषों के नाम जो हमारी सूची होती है, राष्ट्र पुरुष की सूची में, इनमें भारत रत्न तुकडोजी महाराज, भारत रत्न तुकडोजी महाराज, इनका करना चाहिए। लेकिन इनका नाम राष्ट्र संत तुकडोजी के नाम में नाम नहीं है। इनके कार्य सरकारी कार्यालय में गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज की फोटो लगना चाहिए। आज उनके नाम से विद्यापीठ हुई है, हमने को प्रेरणा मिलती है, प्रबोधन होना चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो चलते चलते एक मैसेज देने में हरकत, ग्राम स्वच्छता के बारे में बोलने में हरकत नहीं है। गाडगे महाराज की जो संदेश को बताने में, व्यसन मुक्ति के बारे में जो बातें किए हैं, जो तर्कहीन रिवाज पर हम मानते हैं, ये पूजा करना, पाठ करना, ये इसके पहले कोई उद्देश्य नहीं, इसके बारे में बोलने में हरकत नहीं। महाराज जी ने एक भजन लिखा है, कहता है दास टुकड़िया मेरा जमाना नया जमाना निर्माण करेंगे हम, नया जमाना निर्माण करेंगे हम। ये बहुत जरूरी है। हम 21वीं शताब्दी में हमारा आगमन हुआ है, तो इस ग्रह में हम नया जमाना में, आज का जो तरुण है, जो युवा है, इससे जागरूक होना चाहिए और अपने जीवन में महापुरुष है, सर गाडगे महाराज लो, ज्ञानेश्वर महाराज लो, तुकाराम महाराज लो, जगदाळे महाराज लो, राजभोज लो, उसके विचार का अपीलन करना चाहिए। जो व्यसन मुक्ति में जो मैं बोलते तो गांजा, चरस, भंग, ये ड्रग्स, ये बड़ी सिगरेट, इसका अंगीकरण के दारू अंगीकरण नहीं करना चाहिए। ये आदमी को घातक है, उस कुटुंब को घातक है। तो सभी ने इसका ख्याल करना चाहिए, तभी हमारा भारत देश नवनिर्माण बनेगा। भारत रहे सिपाही, भारत रहे सिपाही, शत्रु को दर्शाए, टुकड़ा दास कहे, सबको भक्ति कराए। सब बाजू का राज छत्र छत्र कर रहे हैं। तो आज एक पुवाड़ा संत गाडगे महाराज का ऐशे निश्चयाचे बळ तुका म्हणे तेची फळ. संत तुकाराम महाराजांच्या म्हणण्याप्रमाणे देवजीने आता निश्चय केलेला आहे. पक्का निर्धार देवजीने निर्धार पक्का केला. बोलला सावकाराला, तिडके सावकाराला, जरा हिशीब दाखवा आम्हाला. सावकार काय बोलला, सावकार काय बोलला, आज उद्या सांगू लागला. विचारलेल्या प्रश्नाला सावकार टाळायचा प्रयत्न करत होता. कागदपत्राला द्यावं पावतीला. देवोजी पुन्हा पुन्हा खुचून विचारत असताना सावकाराने खोटी नाटक कागदपत्र तयार केली, खोटी बिलं तयार केली आणि देवोजीला सांगू लागला, अजून कर्ज तुमच्यावर फिरत आहे. अरे नुसतं व्याज फिटलं, मुदल तशीच आहे.
मुदल देण्यासाठी तुमची शेतीवाडी सर्व माझ्या ताब्यात आहे, ती विकली तरी फिटणार नाही. रागाने लाले लाल झाला, लाले झाला बोलला सावकाराला, सावकार मामाचं कर्ज केव्हाच फिटलेलं आहे, काही शिल्लक नाही, उलट आमचे पैसे तुमच्यावर फिरतात. हे शब्द ऐकताच सावकार काय म्हणत आहे, मगरुरीनं बोलू नकोस, तुझी मगरुरी नाहीशी करायला वेळ लागणार नाही. अरे माझ्या मनात आलं तर उद्या शेताचा ताब्या घेईन, शेताचा ताबा घेईन म्हणताच डेबोजी काय बोलला तिडके सावकाराला, ये ताब्या घ्यायला बघू, मी आता तयार झालेला आहे. शेतात आला तर टंगड जाग्यावर राहणार नाही. गरजून वगा बोलला तिडके सावकाराला, डेबूजी बाहेर पडला, डेबूजी बाहेर पडला. सावकाराने विचार काय केला, सावकाराने विचार काय केला, या परडाची शेती उद्या घ्यायची. हे अज्ञानी परीट हर काही याला लिहिता वाचता येतं, धुणं धुयाचं काम करणारे मग बळकावून टाकू. सावकाराच्या घराकडून देवोजी परत येत असताना नदीवर आले आणि ज्या शेतामध्ये सेवा करत होते, निरकून पाहिलं शेतीला मातृभूमीला. अरे शेती म्हणजे शेतकऱ्याची आई, पोटभर देती खायाला, नमस्कार केला शेताला, डेबूजी आले घराला, आले घराला. डेबोजींनी सावकारानं दिलेली उत्तर आपल्या आजोबाला सांगितली. हे ऐकून हंबीरराव परीट अस्वस्थ झाले. आई सखूबाई विचारात पडली, काय घडणार उद्या. घरामध्ये कुजबूज सुरू होती. हा म्हणता वाऱ्यासारखी बातमी गावभर पसरली. सर्व गावाला कळलं, उद्या परटाची जमीन सावकार ताब्यात घेणार. आता काय करायचं, या सावकाराला सांगायचं कुणाचं सामर्थ्य. वार्ता झाली बघा गावभर, झाली गावभर. या वेळेला गावभर वार्ता झालेली आहे. हंबीररावचा मित्र सोनाजी राऊत, सोनाजी बोलला डेबोजीला, जरा सोड तुझ्या हट्टाला. बाबा रे, सावकारी फास वाईट, वाघानं गाय धरली. अरे वाघाच्या जबड्यातून गाय सुटेल, माणूस सुटेल, त्या मुक्या प्राण्याला दया येईल. दया नाही बड्या लोकाला, सावकाराला व्याजानं सोकलेल्याला. आणि हा तिडके सावकार भयानक माणूस, आणि या भयानक माणसानं आता निर्धारानं डेबू बोलला. सावकार कसा येतो ताबा घ्याला. हंबीररावची मात्र रात्र विचारातच गेली. देव नाही देवळात, सखूबाईला देव नाही झोप दगडात, आली नव्हती. देव नाही दगडात,
देव दाखविला तुम्ही सकाळीच माणसाच्या गाव जागा हृदयात. झाला, गाव जागा झाला, गाव जागा झाला. परटाची स्थिती हे न्याला. परटाची स्थिती ताब्यात संत घेण्यासाठी जगा वेगळे गाडगे तितके महाराज सावकार म्हणलेले. येणार. बेडर डेबूजी चालला. बैलजोडी सोडली. शेतामध्ये गेलेला आहे. नांगराला बैल झुंपला, नांगराला बैल झुंपला, बैल झुंपला. हातामध्ये कासरा धरलेला, हातामध्ये कासरा धरलेला. शेतीत नांगर सुरू झाला. डेबूजी नांगर हाकायला लागलेला आहे. सकाळची वेळ आहे. बग्यांची गर्दी सुरू झालेली आहे. आता सावकार येणार. डेबूजी नांगर हाकत होता. डेबूजीचा निर्धार पक्का होता, काही जरी झालं चालेल, पण सावकाराला भ्यायचं नाही. आणि मरण कोणालाही आहे. या माझ्या शेतीसाठी मला या शेतात मरण आलं चालेल, पण या सावकारला शरण जाणार नाही. डेबूजीनं निर्धार केलेला हाकी नांगराला, हाकी नांगराला. एवढ्यात घोड्याच्या टपाचा आवाज आला. या वेळेला सखूबाई, त्यांचे आजोबा हंबीरराव, सोनाजी राऊत हेही शेतात आले होते. काय होतंय कोण जाणे. सावकाराचा घोडा आलेला पाहून सखूबाईचं काळीज हल्लं गेलं. आता काय होतंय माझ्या बाळाचं. हंबीरराव चरकला. हा भयानक सावकार आला. त्यानं आपल्या बरोबर 5-25 माणसं आणली होती. हा घोड्यावर बसलेला होता. गाड्या बरोबर होत्या. 4 बैलगाड्या आणि माणसं भरून आली. सावकार आला काय न गेला काय. बेडरपणे नांगर होता तासाला, हकी बैलाला डेबूजी चालला. सावकार काही बोललेला. अरे कोण आहे त्या रानात? कोण नांगर चालवतोय? हनुमंत्या, झोपा आपले बैल, घाला शेतात नांगर. तो कोण नांगरतोय तिथं? त्याला गचांडी मारून बाहेर काढा. अरे पाहता काय, घाला त्याच्या कमरेत लाभ, द्या फेकून त्याला हाती बाहेर, धरा त्याला, काढा बाहेर. हनुमंत्या पुढं म्हणतो ना, हिसकावून घेते हाऊस आणि मार त्या चोराला गचांडीन काढ शेता बाहेर. सोनाजी राऊत, हंबीरराव आणि सखूबाई. देबू थांब, चल बाहेर रे. नको रे बाबा, या सावकाराच्या नादी लागू नको, सावकाराच्या नादी लागू नको. आपल्या आईचे शब्द कानावर पडले होते. आजोबाची हाक ऐकायला येत होती. सोनाजी राऊत बोलत होता ते पण कळत होत. पण देवजींनी निर्धार पक्का केला होता. त्यांनी मात्र आपला नांगर उभा केला नाही. तो चालूच होता. एवढ्यात या सावकाराच्या तुकड्यावर जगणारी कुत्री, तो हनुमंत्या पळत आला. समोर पाहून हनुमंत्याला डेबूजी बोलाला. नजरेला नजर लावून, हनुमंत्याच्या नजरेला नजर लावली आणि डेबूजी काय म्हणाला, हनुमंत्या माघारी जा. अरे जरा विचार कर, तुझा जर इथं काय बरं वाईट झालं, हा सावकार तुझ्या लेकरा बाळाला पोसणार आहे का? तुझ्या मुलाबाळाची त्याला दया येईल का? अरे लेकरं बाळ पटापट उपाशी मरतील, तू जीवांशी जाशील. मी माझ्या शेतात आहे, ही माझी माय, माझी शेती,
तिच्यासाठी माझा प्राण गेला तरी चालेल, मी निर्धार केलेला आहे. आणि तोही त्या निर्धारानं आला असशील तर बायकोचा कुकू पुसून आलायस का? आला असशील तर हे समोर. हे शब्द ऐकताच हनुमंत्या विचारात पडला. देवोजीच्या ऐकोनी बोला मनी बिहाला. देवोजीच्या ऐकोनी बोला हनुमंत्या बिहाला. 10 पावलं माग सरलेला, 10 पावलं माग सरलेला. देवोजीचा पुन्हा नांगर चालला. नांगर चालू राहिला. हनुमंत्या काहीच हालचाल करीना. हे सावकाराच्या लक्षात येतात. सावकाराने 2 जाड्या जुड्या गुंड्यांना निरोप दिला. जा रे हनुमंत्या, माग सरकू नकोस. माग सरकणार असशील तर त्या 2 जाटांना त्या डेबूजीला धरायला सांग. अरे पाहता काय भेडानो, धरा त्याला, थोडा त्याच्या तांगड्या. थोडा म्हणतो ना तुम्ही त्याच्या तांगड्या. हे 2 जाड जूड सावकारानं पाळलेले कुत्रे पळत आले. देवजीच्या बगलात हात घातले आणि नांगराचा हात सोडण्याकरता ओढलं गेलं. कोपर मारली एकाला, कोपर मारली एकाला, पाळला धरणीला. लात घातली बघा दुसऱ्याला, लात घातली बघा दुसऱ्याला. जमीन उठायची पंचायती पडली. ज्याला कोपर बसली होती, ज्याला हुक मारली होती, तो तसाच पडलेला. नांगराच्या उपसून नांगर धरायचं जे लोखंडी, काय भागात लुमणं म्हटलं जातं, काय भागात त्याला दांडी म्हटलं जातं, दांडकं म्हटलं जातं. तो लोखंडी हातात नांगर धरायची वस्तू तुत्या उपसला. नांगराच्या उपसून तुत्याला वीर चाललेला डेबू चालला. गरजून काय बोलला. सावकार, अरे आता घाट माझ्याशी आहे, चंद्रभान मामाशी नाही. या देवोशीची गाठ आहे. कसा जीवन जातोस तू या शेतातून बघतो. सावकार, आता तुला मी जीवन सोडणार नाही. माझ्या शेतात जरी तू आला असेल, ही माझी मायभूमी आहे. 14 वर्षाचा माझा याच्यावर हक्क आहे. घोड्याला तडाखा दिला, सावकार बिहाला. गर्दीशी घोडं फिरलं. सावकाराची पगडी खाली पडली. सुसाट घोडा पळालं. सावकाराने घोडा पाठीमागं वळवला नाही. हा रुद्रावतार त्यानं पाहिला होता. या तिडके सावकाराला कळून चुकलं होतं. आता जर या देव्या परताच्या हातात सापडलो तर आपण जिवंत राहणार नाही. आपल्याला वरची वाट धरावी लागेल. सावकार पशार झाला, पशार झाला. गिरहाजी पशार झाला, गिरहाजी पशार झाला, गिरहाजी. मेरे प्यारे दोस्तों, गाड़गे महाराज, संत कबीर,
तुकाराम महाराज, तुकडोजी महाराज, राजभोज, ये सभी जो संत हुए, टुकड़े भी, इनके नाम से आज तुकाराम महाराज के नाम से कुणबी समाज के तुकाराम महाराज, पूना में विद्यापीठ है उनका नाम पर। आज गाडगे महाराज के नाम से अमरावती में विद्यापीठ है। तुकडोजी महाराज के नाम से नागपुर में विद्यापीठ है। सभी संत यही कहा, संत का मार्गदर्शन, खास करके गाडगे महाराज का मार्गदर्शन, गांव को सफाई करो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने भी जहां स्कूल ओपन किए वहां 200-300 बाइया संडास करती थी। आज बाबा साहब का स्टैचू है, भगवान बुद्ध का स्टैचू है, वही वो नमन करती है, नमन करने आती है। साथियों, हमारे आजू बाजू में जो लोग दारू बेचते हैं, जब मैं और मेरे विशेष वार्डों में घूमते हैं तब हम देखते हैं भ्रष्टाचार से वार्ड मुक्त नहीं है। इस वार्डों में जो भी नगर सेवक होना चाहते हैं, कई भ्रष्टाचार से अड़े हुए हैं। नगर सेवक बनने में इसलिए इंटरेस्ट है कि हम ठेका कैसे लेंगे। मेरे पास में कुछ राजकारणी लोग आए थे, तो मैंने उनको पूछा, बड़े बड़े पार्टी के थे, आप राजकारण में क्यों आना चाहते हैं? तो उनको उत्तर नहीं दे सके। राजकारण एक सामाजिक कारण है। डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर जिंदगी में 40 साल से 45 साल से राजकारण में है। राजकारण का कभी पैसा नहीं किया, कभी खाया नहीं। मैंने को 2 भी दान मिला, वो दान मैं स्कूल और कॉलेज में परिवर्तित किया हूँ। ना मैं साहूकार का बेटा हूँ, मैं तो 50 रुपये का एक धोती का हीरामन फुलेकर, माँ पौरा फुलेकर, गरीब परिवार से जिया हूँ, झोपड़पट्टी का लड़का हूँ। मेरे साथियों, मैं चाहता हूँ कि जब मैं वार्डों में घूमता हूँ, हर गाँव में घूमता हूँ, और मैं देखता हूँ कि हर गाँव में पुरुष की संख्या कम से कम हो रही है। गरीब के जो पुरुष है, जो वर्ग कम हो रहे हैं, और भाई लोग विधवा हो रही है। इसका कारण है दारू, गांजा, चरस। जवान जवान लड़के चरस से गए हैं, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं। आज हानामारी, मारामारी, चाकू, ये सब दारू के कारण हुए हैं। यहाँ जो भी बड़े बड़े लोग हुए, अपने को बड़े बड़े गुंडे समझे, दारू का वेशन, दारू का धंधा, आज भी हमारे आजू बाजू में दारू के धंधे शुरू है। मेरे साथियों, मेरे दीवार के पास में भी दारू बेचने वाले हैं। मेरे पिपरा रोड में भी जाने वाले दारू के व्यसन है। जो भी शिक्षक शिक्षण विभाग में है, अगर वो दारू पीता है तो उसको टर्मिनेट करना चाहिए, सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट करना चाहिए, और उसको 25 साल की हथकड़ी लगाना चाहिए। उसका संसार दारू से खराब होता है। दारू बेचना भी गुनाह है, मुर्गियां बेचना भी गुनाह है, मुर्गियों को काटना भी गुनाह है, वैसे बीड़ी बेचना भी गुनाह है। हम बीड़ी से करके लोग पैदा करते हैं, टीबी पैदा करते हैं। मेरे साथियों, पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई ही सबसे बड़ी बात है। गोपाला गोपाला देवक नंदन गोपाला।
गोपाला गोपाला देवकनंदन गोपाला। मेरे साथियों, देबू जी क्या कहते हैं उनके आवाज में। आवडेल दरोदिगे म्हणतात एका त्याने देवाने दिले। ये खुद गाड़गे महाराज का आवाज है। सुनिए मेरे साथियों, मैं सवेरे आप लोगों को थोड़ा प्रेम से तकलीफ देता हूँ, इसके पीछे मेरा यही है। पढ़ाई करो, सुशिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, मालिक बनो। ये कैसेट बहुत दिन से रिपीट है। सुशिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हम तो सुशिक्षित बने, आज बेकार हो गए। ना 5,000 की कमाई कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो आओ साथियों, ये डॉक्टर को लेकर कोई दरवाजा थोड़ा सा पास में आओ, बताओ अपनी कहानी। मैं आपको मदद करना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। और ये देकर इस समाज का, वो बाबा साहब का 10% वाला फार्मूला 90% में परिवर्तन करना चाहता हूँ। मेरे साथी हो, दारू बेचना छोड़ दो, गैया मुर्गियाँ काटना छोड़ दो, बीड़ी बांधना छोड़ दो, शिक्षण की तरफ चलो। संगठित तो हम हो नहीं सके, हम एक में की गुस्सा करते हैं। मैं कई बैनर लगाता हूँ, मेरे बैनर फाड़ देते हैं। फाड़ने वाले कौन है मेरे कैमरा में दिखते हैं, मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं उधर ध्यान नहीं देता। मैं मेरा काम करता हूँ, मैं मेरा धम्म का काम करता हूँ, संघ का काम करता हूँ। और आप लोगों को अगर मेरे हाथ में अगर पावर आ जाए तो आप लोगों को वो करके दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने किया नहीं। हमारे लोगों को एक बार संधि मिली तो एक बाबा साहब ने संविधान लिख दिया। हमारे लोगों को एक बार संधि मिली, एक गाड़गे महाराजा ने पूरा धर्म परिवर्तन कर दिया। और एक बार संधि मिलने से आदमी बड़े होते। तो गाड़गे महाराज क्या बोलते, आइए सुनिए उन्हीं के आवाज में। कोण दिले? अरे मरा पावसा उन्हात देव घर देत नाही। घर बांधेल माणूस आणि घर गमावेल माणूस। या बंबई शहरामध्ये 3 माणसं मजेत जगतात, गुजराती, मारवाडी, बामण। रोज तुपाचा शिरा खातात। आणि कोणी मराठ्याला विचारा, तेऱ्याला पुसा जेवला काय आणि काय जेवला, आणि तो सांगीन आमटी कालवण। याच्या आजा पंजापासून यायच्या घरात आमटी घुसली तरी बाहेर आलीच नाही। और ये कह के गाड़गे महाराज हमारे बीच में से चले गए। मेरे साथियों, शर्त गाड़गे महाराज का अंतिम रंजक। मसीहा हमारा है, डूबते का किनारा है। तू ही मसीहा हमारा है, डूबते का किनारा है। तू ही मसीहा हमारा है, डूबते का किनारा है। बाबा जय गाट के दिल में तुझे पुकारा है। तू ही मसीहा हमारा है, डूबते का किनारा है। तू ही गोपाला गोपाला देवकनंदन गोपाला, संत गाड़गे महाराज और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बीच में का इतिहास। मेरे दोस्तों, मैं आपके समझ आपको जो बता रहा हूँ, महामानव
संत गाडगे महाराज और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बीच में मुलाकात। संत बाबा साहब आम्बेडकर मानवता के प्रबल समाधान शासी व्यक्ति के धनी, करुणा की मूर्ति, महामानव संत गाडगे महाराज का जन्म 23 फरवरी 1977 में अकोला महाराष्ट्र में शेरगांव में हुआ था। महामानव में ये फरवरी 1905 में एक दिन एक गड़ुआ पानी पीने वाले को मूर्ति का पात्र लेकर सदैव सदैव घासित से निकल पड़े और उन्होंने संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास, संत कबीर, संत तुकाराम, संत चौका मेला के भजन, सवन, शाक्ति माध्यम से समाज में फैली बुराई थी, उस बुराई को दूर करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे। बाबा साहब आम्बेडकर संत गाडगे प्रयासों से बहुत प्रभावित थे। वे कई बार गाडगे महाराज के प्रवचन सुनने जाते थे। गैर पढ़े लिखे गाडगे महाराज का प्रवचन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कुछ सुशिक्षित युग पुरुष द्वारा सुनने जाने पर ही ये समझा जा सकता है उनका प्रवचन कितना गंभीर और क्रांतिकारी रहता रहा होगा। गाडगे महाराज भी अपने प्रवचन के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जिंदाबाद के नारे लगवाते थे। मनमाड़ में 1942 में उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा समाज के लिए किए जा रहे प्रयास के लिए खुलकर चर्चा करते हुए उनके त्याग, बलिदान और गुणोन्नति की जानकारी देते हुए दलितों, पिछड़े और शोषितों उन्होंने बाबा साहब को उदाहरण बताया था। सन 1949 में 14 जुलाई को गाडगे महाराज की बीमारी जानकारी होने के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर दादर में उनको मिलने गए। उस बाबा साहब बीज मंत्री थे। संत गाडगे महाराज ने कहा, आपका एक पल बहुत ही विनती है, आपने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों किया? बाबा साहब ने उन्हें साल भेंट किया। उसी दिन गाडगे बाबा ने पंढरपुर का संत चौका मेला धर्मशाला बाबा साहब को समाज हित में सौंप दिया। तमाम लोगों का प्रयास था। वे धर्मशाला महात्मा गांधी को हरिजन सेवक के लिए सौंपे, मगर महामानव संत गाडगे महाराज ने वो धर्मशाला बाबा साहब को सौंपा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समय समय पर सामाजिक कार्य को करने के लिए उनसे सलाह मशुरा जरूर लेते थे। 1956 में धर्मांतर के पूर्व श्री गाडगे से सलाह करने उनका निश्चय था। इसी बीच गाडगे बिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को पहुंच गए। दोनों के बीच चर्चा हुई। संत के गाडगे महाराज ने बाबा साहब से बौद्ध धर्म संस्कार करने का अनुरोध किया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण से उनको बहुत बड़ा धक्का हुआ। उनको बहुत काम करना था, वो अधूरा ही रह गया। कुछ दिन बाबा साहब के जीना जरूरी था। वो फुट फुट कर रोए। उनके दिल और दिमाग में बाबा साहब के निधन का गहरा सदमा पहुंचा। वो बुजुर्ग तो हो गए थे। अक्षय दहश में डॉक्टर आम्बेडकर की उनके 14 दिन बाद 20 दिसंबर 1956 को संत गाडगे महाराज हमेशा के लिए चिर निद्रा में विलीन हो गए। मेरे साथियों, तो इसलिए संत गाडगे महाराज और बाबा साहब इनके बीच में जो है उसका बातों अपन सोचना चाहिए। मेरे साथियों, आज संत गाडगे महाराज ही बाबा साहब का रूप है और इन्हीं बातों को सोचते हुए फादर हाउस, फादर होम और हिंदुताई परिवार और हमारा सभी परिवार, भारत का परिवार, धोबी समाज के आरक्षण का इतिहास भी हमने सोचना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। आज संत गाडगे महाराज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक अद्भुत शक्ति हमारे बीच में है। तो आइए साथियों, चलते हैं। गोपाला देवक नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवक नंदन गोपाला, संभाळी ती तुझी लेक रे, आला गोपाला गोपाला गोपाला।
गोपाला गोपाला देवक नंदन गोपाला गोपाला देवक नंदन गोपाला सांभाळी ती तुझी लेक रे पोरगीच्या गोपाला देवकी नंदन गोपाला सांभाळी नमो बुद्धाय नमन सुखरत्ना जय भीम साथियों शेंडगावचे गाडगे बाबा आवडती जनतेला शेंडगावचे गाडगे बाबा आवडती जनतेला जय हो